हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल वर्षा वाडिया वुलन कलेक्शन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम युगल सरकार की ड्रेस बनाना बताएंगे, जो कि एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर हमने बनाई हुई है। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मेरी चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। घंटी वाले बटन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस तरीके की ड्रेस बनाना। आज हम राधा रानी के लिए गाउन बनाना बताएंगे। तो ये हमने 4 और 5 नंबर के लिए गाउन बनाना बता रहे हैं। फ्रेंड्स, एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर 4 और 5 नंबर हैं। तो चलिए इन दो कलरों से हम गाउन बनाएंगे। तो उनके मार्वल के हैं राधा रानी युगल सरकार, तो हम मार्वल के लिए बना रहे हैं आज। तो कुछ फंदे हमें ज़्यादा लेने होंगे मार्वल के लिए, तो हम चलो रेडी करते हैं बनाना। तो पहले हम चोली स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। चोली के लिए हमें 18 फंदे लेने होंगे इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस तरीके से ले लेते हैं। तो इस तरीके से हमने देखिए 18 चैन ले ली हैं। 18 चैन लेने के बाद हम 3 एक्स्ट्रा लेंगे। 1 2 3, ये 3 ले ली हैं। 17वीं चैन में हमें क्या करना है, एक डबल क्रोशिया बनाना है। 17 जो 17वीं चैन है उसमें। तो ये देखिए हमारे एक 3 की चैन का डबल क्रोशिया हो गया, एक जेड वाला डबल क्रोशिया हो गया, 2 हो गए। अब हमें सभी चैनों में एक एक बार डबल क्रोशिया बना के राउंड को कंप्लीट करना है इस तरीके से। इस तरीके से तो कर लेते हैं, इस तरीके से बना के राउंड को कंप्लीट। ये देखिए इस तरीके से, इस तरीके से देखिए ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, 1 2, ये देखिए हमने 3 चैन ले ली हैं। 3 चैन लेने के बाद इसी में एक बार और डबल, ये देखिए अगली वाली में एक बना ली, इसी में एक बार और बनाएंगे। इसी तरीके से सभी चैनों में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से एक बना लिया और इसी में एक बार और। तो इसी तरीके से सभी में 2-2 बार डबल क्रोशिया बना के राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमारा ये राउंड कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने सभी में 2-2 बार डबल क्रोशिया बना के राउंड को कंप्लीट किया। अब हमें 3 चैन लेनी है। ये हमने देखिए 3 चैन ले ली हैं इसमें। अब हम क्या करेंगे, सभी में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब बढ़ाएंगे नहीं हम फंदों को, तो सभी में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरीके से एक एक बार डबल क्रोशिया बना के हम राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरीके से देखिए ये राउंड हमारा भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसकी बाहें निकालनी है। तो क्योंकि युगल सरकार तो छोटे हैं, तो उस हिसाब से ही हमें इसकी चोली भी बनानी होगी। 2 3 चैन ले ली। 3 चैन लेने के बाद तो इस तरीके से ये देखिए हम 3 चैन ले लेंगे इसमें से। ये देखिए ये ले लिया है। तो इस तरीके से ये देखिए हमने बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए अगली वाली बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। ये 3 की चैन हो गई, तो इसको भी एक डबल क्रोशिया मानेंगे। और अगले में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर अगले में एक डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, तो 1 2 3 4 5 और 1 6, तो हम 6 बना लेंगे। तो इसमें हमने देखिए 6 डबल क्रोशिया बना ली हैं। ये देखिए हमने 6 डबल क्रोशिया इसमें बना ली हैं। अब क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 छोड़ के 8वीं वाली चैन में बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो इस तरीके से ये देखिए ये हमारा आगे का पार्ट आ गया है और ये हमारी बाहें निकल गई है, ये हमारा पीछे का पार्ट है।
तो पीछे के पार्ट में हमें चेन बनानी होगी। तो एक, ये देखिए एक डबल क्रोशिया, 2 हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अगर आपके फंदे 1-2 ज़्यादा हो तो पीछे वाले पल्ले पे ही आप 1-2 एक्स्ट्रा बना लें, क्योंकि यहाँ से तो हमने वायर निकाल दी थी, तो इस हिसाब से नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे ही हमें पीछे जो एक्स्ट्रा फंदे होते हैं तो वो पीछे ही कर लेंगे। मगर मेरे एक्स्ट्रा नहीं है तो मैं पीछे नहीं करूँगी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8वीं वाली चेन में बनाएंगे डबल क्रोशिया इस तरीके से। तो अब बैक साइड में हमें 6 बनानी है। तो हमारी एक बन चुकी है और ये 1, 2, 3 और ये 4, ये 5। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारी 6 बन गई हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारी ये चोली आ रही है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारी ये चोली रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम राधा रानी के लिए बना रहे हैं तो हमें चोली को बंद नहीं करना है, इसका हमें ओपन भाग रखना है। तो हम इस तरीके से 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद सभी चैनों में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। बना लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए एक हमारा राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, 1, 2, 3 चेन लेनी है। 3 चेन लेने के बाद अगली वाली चेन में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन छोड़ देंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया। तो हम सभी में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे। हमें 2-2 डबल क्रोशिया सभी में बनाना है। इस तरीके से बना लेते हैं। तो ये देखिए हमारा दूसरा राउंड कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाया है। अब हम 1, 2, 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया हो गया है। और अब इसी में बनाएंगे हम 2 बार। ये देखिए ये हमने 2 बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 बनाएंगे, फिर अगले में 2 बार बनाएंगे। ये देखिए एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर हमने 2 बनाए हैं और फिर इसी में एक बार और बनाएंगे इस तरीके से। ये देखिए एक डबल क्रोशिया हो गया। अगली चेन में हमने 2 बार बना लिया है। अब इस तरीके से इस पप को उठाएंगे, इस तरीके से इसको उठा के इस तरीके से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया। फिर अगले में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, एक बन गया। फिर अगले वाले में हम 2 बनाएंगे, एक बना लिया और इसी में एक बार और बनाएंगे इस तरीके से। ये देखिए ये हो गया, 3 हो गए। अब अगले वाले में हम उठा लेंगे इस तरीके से पप, इसको उठाएंगे तो इस तरीके से करते हुए एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया। फिर अगले वाले में एक बार बनाएंगे, फिर अगले वाले में 2 बार बनाएंगे इस तरीके से। और इसी तरीके से हम इस वाले पप
इस वाले डबल क्रोशिया को उठाएंगे, इस तरीके से सिलाई डालेंगे और इस तरीके से क्रोशिया डालते हुए एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो कुछ हमारा इस तरीके की ये डिजाइन आएगी, जो कि हम इसको बना लेते हैं टोटल, सॉरी पूरा बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये बना लिया है। अब हमने 3 बना लिए हैं। अब हम देखिए 1 2 3, ये हमने देखो 3 चेन ले ली हैं। अब हम क्या करेंगे, अगली वाली में एक बार बनाएंगे, फिर अगली वाली में हम 2 बार बनाएंगे, क्योंकि अभी हमने 3 बनाया था, अब हमें 4 बनाने हैं। ये देखिए इस तरीके से 1 2 3 4 बन गए हैं। अब इस तरीके से ये वाला जो पीछे वाला है, ये चीज, इस चीज को हम इस तरीके से उठाएंगे। ये देखिए इस तरीके से उठाते हुए एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से। तो ये पीछे पीछे हमारी डिजाइन बनती जाएगी। अब इस तरीके से 1 बनाया, 2 बनाया और 3 बनाया, ये देखिए, और इसी में एक बार और बना लेंगे। ये बना लिया। अब इस पे बल ले लिया है क्रोशिया पे। अब इस तरीके से इसको डालेंगे और ये पीछे की साइड से इस तरीके से उठाते हुए इस तरीके से बना लेंगे। ये देखिए, तो कुछ हमारी ये पीछे साइड इसी तरीके से डिजाइन आएगी, क्योंकि हम ये पीछे से बनाएंगे और जब आगे वाले पल्ले पे आ जाएंगे तो हम आगे साइड से उठाएंगे इसको। तो इस तरीके से ये राउंड भी हम कंप्लीट कर लेंगे। और ये देखिए, ये हम राधा रानी के लिए बना रहे हैं, तो वो राधा रानी पीतल के हैं। तो इस तरीके से हम नाप लेंगे। ये देखिए, हम अपने हिसाब से आपको बता रहे हैं, आपको जितना मतलब आप राधा रानी को नाप लीजिएगा, आपको जितना मतलब पसंद हो लंबाई उस हिसाब से ले लीजिएगा। तो इस तरीके से ये देखिए हमारी हो चुकी है 1.5 इंच। तो अभी हमें 2 इंच और बनानी है। तो हमें टोटल 3.5 इंच राधा रानी की लंबाई चाहिए। तो हम, अगर आपको लंबाई ज़्यादा लेनी हो तो आप 4 इंच भी बना सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग बना लीजिएगा। मगर हम अपने अकॉर्डिंग बता रहे हैं। मेरे पास 5 नंबर 4 नंबर की राधा रानी तो है नहीं, मगर हम सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट के अनुसार बना रहे हैं। तो जिसके लिए भी बना रहे हैं तो वो अपने हिसाब से अपनी राधा रानी की लंबाई नाप के बना सकते हैं। तो चलिए हम 3.5 इंच की लंबाई बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। और इसी तरीके से बनाना है जिस तरीके से अभी हमने बताया है। 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं, फिर पप लिया है। इस तरीके से राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दूसरा राउंड दिखाते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके के ये पीछे का राउंड बन चुका है। अब हम आगे आ चुके हैं। तो इस तरीके से अब फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद अगली वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बना लिया। 1 3 की चेन का हो गया, 2 हो गए और ये 3 हो गए। अब अगली वाली चेन में बनाएंगे हम 2 बार और इस तरीके से ये पफ हम अब आगे की साइड इस तरीके से पफ बनाएंगे। ये देखिए, फिर 1 2 3 हो गया। अब इस वाली में जो लास्ट में है उसमें हम 2 बार बनाएंगे। इसी तरीके से पूरा हमें ये गाउन कंप्लीट करना है। प्रोसेस यही रहेगा, बस इसमें क्या है, जितनी आपको लंबाई चाहिए उस हिसाब से ये बढ़ जाता है। तो इस तरीके से ये देखिए, इस तरीके से हम उठाएंगे और इस तरीके से ये देखिए। तो अभी हमारा 2 था, फिर 3 हुआ और फिर ये 3 4 और अब 5। इसी तरीके से जैसे ही लंबाई बढ़ती जाएगी वैसे ही ये पैटर्न भी बढ़ता जाएगा। तो अभी ये 3 4 5 हुआ है, तब 6 7 8 9 10 जितना आपको चाहिए इसी तरीके से करना है कंप्लीट हमें। तो अब देखिएगा फिर से वही प्रोसेस है। सभी चैनों में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है
इस तरीके से 1 2 3 और जो लास्ट में आएंगे उसमें बनाएंगे हम 2, इस तरीके से। इस तरीके से अब ये देखिए, इस तरीके से हम पफ उठाएंगे। ये देखिए, तो कुछ इस तरीके की हमारी ये डिजाइन आ रही है। तो इस तरीके से राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बताते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने ये बना लिया है। हम आपको युगल सरकार, ये राधा रानी का इसी तरीके से बनाना है। बस आपको 3.5-4 जितने इंच की लंबाई चाहिए उस हिसाब से बना लीजिएगा। इसी तरीके से युगल सरकार की भी ड्रेस बनेगी। युगल सरकार की ड्रेस सिर्फ छोटी होती है, राधा रानी की थोड़ी लंबी होती है। बस अंतर इतना ही रहता है। बस चोली जैसी हमने बनाई है ऐसे ही सेम युगल सरकार की भी होगी। तो इस तरीके से हमने ये बना लिया है। अब इसको हम कट करेंगे। धागे को एक चैन लेके आ रहे हैं, तो हम इस साइड नहीं लगाएंगे, यहाँ से शुरू करेंगे हम सीधे धागे को इस तरीके से। ये देखिए, इस कॉर्नर से हम ले लेंगे इस तरीके से 1 2 3 चैन लेंगे। ये देखिए 3 चैन ले ली है। 3 चैन लेने के बाद अगली वाली में हम 1 डबल क्रोशिया लेंगे, फिर इसी में एक बार और लेंगे। 1 हो गया। अब तीसरी लेंगे। एक ही चैन में हमें 3 बार डबल क्रोशिया लेनी है। ले ली हमने 3 बार डबल क्रोशिया। अब 1 2 3 चैन ले ली। 3 चैन लेने के बाद इस तरीके से 3 चैन ले ली। इस तरीके से ये दोनों पफ उठाएंगे इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से उठाते हुए इसको इस तरीके से ले जाएंगे। अब फिर इसी में हम बनाएंगे 3 बार। 1 2 ये 3। ये हमारा 3 बन गया। अब 1 2 और तीसरी वाली चैन में स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से हमारी डिजाइन आएगी। अब फिर 1 2 3 चैन ले ली। अब इसी में बनाएंगे हम 2 बार और डबल क्रोशिया। 1 बार बनाया और ये 2 बार बनाया। और ये हमने 3 की चैन ली थी, तो एक इसको भी मानेंगे डबल क्रोशिया। अब फिर से 3 चैन लेंगे। ले ली। अब इस तरीके से इन दोनों को उठाएंगे इस तरीके से। ठीक है। अब इसी में हम फिर 3 बार लेंगे। 1 2 3 इस तरीके से। फिर 1 2 तीसरी वाली चैन में इस तरीके से हम ज्वाइंट कर देंगे। तो कुछ हमारी इस तरीके की डिजाइन आएगी। तो इस तरीके से राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, लास्ट में आ चुके हैं। हम आपको इस बार भी बता दे रहे हैं इस तरीके से बनाना है। 1 2 3 चैन लेनी है। 3 चैन लेने के बाद इसी में एक और डबल क्रोशिया बनाना है। फिर 3 चैन लेनी है इस तरीके से। और फिर इस दोनों को उठाते हुए, इन दोनों फंदों को इस तरीके से उठाएंगे, उस तरीके से करते हुए इस तरीके से कर देंगे। फिर हम इसी में 2 बार बनाएंगे। ये बना लिया। अब 1 2 3 छोड़ के तीसरी वाली में इस तरीके से स्लिप स्टिच कर देंगे। अब इस तरीके से हम यहाँ पे पूरा बॉर्डर बनाएंगे। तो 1 2 चैन लेंगे। 2 चैन लेने के बाद इसी में इस तरीके से हाफ क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से।
तो कुछ इस तरीके से हमारा ये बॉर्डर बनेगा। आप चाहे तो इसमें डिजाइन भी डाल सकते हैं, मैं अलग से वीडियो में बॉर्डर की डिजाइन बता दूंगी। तो कई डिजाइनें आती हैं बॉर्डर बनाने के लिए, आप पब वाला भी बना सकते हैं, फूलों वाला भी, डोरी वाला भी, जैसा आप बनाना चाहे उस हिसाब से बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से यहाँ तक आ गए हैं, यहाँ तक बन गया ये। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वो गले पे बनाना है सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से, इस तरीके से ये देखिए। ये कुछ इस तरीके से आएगी तो बना लेते हैं, इस साइड भी इसी तरीके से, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये युगल सरकार के लिए कंप्लीट हो चुकी है ड्रेस। और इसको अगर आप जितना लंबा करना चाहे इसी हिसाब से आप कर सकते हैं। इसमें आप डोरी भी लगा सकते हैं, तो हम डोरी भी इसकी बता देंगे, इस तरीके से लगानी है। ये ड्रेस आप युगल सरकार को बन जाएगी। और अगर राधा रानी को बनानी है तो थोड़ा सा और बड़ा कर दीजिएगा। वीडियो लंबा ज़्यादा हो रहा था इसलिए मैंने इसकी लंबाई ज़्यादा नहीं बनाई है। तो अगले वीडियो में मैं इसको बड़ा बना दूंगी राधा रानी के लिए। ये 3.5-4 इंच की राधा रानी को आराम से आ जाएगी। तो इसकी हमें 3.5 लंबाई रखनी है, तो मैंने अभी 3.5 नहीं रखी है, इसकी 2.5 इंच लंबाई है जो कि युगल सरकार के लिए है। तो इस तरीके से हम डोरी बनाएंगे इसकी, ये इस तरीके से 3 चैन ले ली हैं, 4 चैन ले ली हैं। 4 चैन में जो पहली चैन है उसी में इस तरीके से, इस तरीके से करते हुए स्लिप स्टिच कर देंगे। 1 2 3 3 बना ली चैन। और फिर इसी होल में, थोड़ा सा ये छोटा हो गया है, इस तरीके से। ये देखिए पहले स्लिप स्टिच करने के बाद 3 चैन लेने के बाद इसी होल में हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। बना लिया और फिर इस तरीके से करेंगे स्लिप स्टिच। फिर हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, पहले 3 चैन लेंगे और फिर हम बनाएंगे इसी होल में 3 डबल क्रोशिया। इस तरीके से बना लिया, फिर स्लिप स्टिच इस तरीके से 1 2 3, फिर इसी में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। और ये देखिए इस तरीके से बना लिया। अब इसी में स्लिप स्टिच, और अब बनाएंगे हम डोरी। 1 2 3, जितनी आपको लंबी चाहिए उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप चाहें तो इस तरीके से भी डोरी लग सकती है, जैसे ये है ना, इस तरीके से डोरी लग सकती है। ये देखिए हमने जो बनाया है ना इस तरीके से, और इसमें इस तरीके से कर देंगे और एक चैन लेके इसको कट कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से ये डोरी लग चुकी है हमारी, और इस धागे को हम पीछे कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए ये हमारी इस तरीके से डोरी आएगी, और इस तरीके से ही एक यहाँ पे भी डोरी आएगी।
तो हम इस तरीके से ये डोरी कंप्लीट कर लेते हैं। अगले वीडियो में आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को प्रेस करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।